हर हर महादेव, जय माता दी। हरतालिका तीज पर क्यों बनाते हैं मिट्टी के शिवलिंग, आइए जानते हैं और साथ ही जानेंगे नियम और इसका महत्व। भादव मास के शुक्ल पक्ष के तीज के दिन महिलाएं हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन होता है। यह सौभाग्यशाली महिलाओं का खास पर्व है और महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत भी करती हैं तथा विवाहित महिला पति की लंबी उम्र और कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने की कामना से भगवान शिव, माता पार्वती जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। आइए जानते हैं इसका महत्व और नियम विस्तार से। माता सती ने देह त्यागने के बाद हिमवन और हिमावती के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तप किया। इसके लिए उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही घोर तप प्रारंभ कर दिया था। इस बात को लेकर उनके माता पिता बड़े चिंतित रहते थे। पार्वती जी ने सभी से कह दिया कि वह सिर्फ महादेव को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी और किसी को नहीं। फिर एक सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। अंत में भादव मास की तीज के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत उनकी पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तभी से इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने और व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है और इस व्रत में विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका व्रत के कड़े नियम कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तिथि के प्रारंभ से ही पूर्व ही अन्न जल त्याग कर दिया जाता है। सूर्योदय के बाद अपना नित्य कर्म करने के बाद पूजा की शुरुआत होती है, यानी नहा धोकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और तब विधिवत पूजा का प्रारंभ होता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का भी विधान है। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भी कुंवारी या वैवाहिक महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत करना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकते हैं। जनश्रुति के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है, लेकिन यह मान्यता एक भर है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागरण करना होता है और जागरण करने के बाद मिट्टी के बनाए गए शिवलिंग की अष्टपहर अनुसार पूजा करनी भी होती है और रात भर जागकर भजन कीर्तन या जप भी किया जाता है। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना भी ज़रूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। कैसे करते हैं हरतालिका व्रत की पूजा, आइए जानते हैं। पूजा सामग्री में पूजा में पंचामृत, मिठाई, फल फूल, नारियल, कपूर, कुमकुम, सुपारी, सिंदूर, चंदन, लकड़ी की चौकी, पीतल का कलश, साथ ही कपूर, केसर, कस्तूरी और कमल के जल, आम, गन्ने का रस, सुहाग के 2 पिटारा, भोग प्रसाद, गुड़, घी, कई तरह की पत्तियां आदि सामग्री होती है। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाकर इनकी पूजा करना सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है, जो सुबह पारण तक जारी रहता है। पूजा स्थल को फूल और पत्तियों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं और शिव जी को धोती व अंगूछा अर्पित करके पूजन करें। फिर तीज की कथा सुनें और रात्रि जागरण भी
करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। शिवजी, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को सुबह विधिवत विसर्जित के बाद पारण किया जाता है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel. Please like my video and support me. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।